बीजेपी के पूर्व सांसद और केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने एबीपी न्यूज से कहा कि यूपी में कई जगहों पर प्रशासन का रवैया बीजेपी के खिलाफ है और ऐसे अधिकारियों को नौकरी छोड़कर राजनीति ज्वाइन करनी चाहिए। कौशल किशोर ने यह भी माना कि चुनाव में भीतरघात हुआ है और इस पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। हमारे साथ में मोहनलालगंज से सांसद रहे कौशल किशोर जी मौजूद हैं। कौशल जी, एक बात बताइए कि आप यहाँ आए हैं कार्य समिति की बैठक में, ये ऐन मौके पर जो चर्चा छिड़ गई नाराजगी की, बहुत लोग अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं तहसील से, थानों से, सरकार से, क्या लगता है आपको, क्या चल रहा है ये? देखिए, प्रशासन का रवैया जो है वो कई जगह पे, मैं सबकी बात नहीं करता, लेकिन कुछ जगह प्रशासन में कुछ ऐसे अधिकारी या कर्मचारी बैठे हैं जो समाजवादी पार्टी को पसंद करते हैं और बीजेपी के खिलाफ हैं। बीजेपी के खिलाफ वो प्रचार प्रसार करते हैं इस तरीके से। तो ऐसे लोगों को तो मैं कह रहा हूं कि नौकरी नहीं करनी चाहिए, वो अपना कुर्ता पैजामा पहने राजनीति करें। पॉलिटिकल लोग बैठे हुए हैं शासन में, कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो पूरी तरीके से पॉलिटिकल तरीके से लोगों को परेशान करते हैं। आपके बदलापुर के विधायक तो यहाँ तक बोल दिए नाराजगी इतनी ज्यादा है कि 2027 में सरकार ही नहीं आ पाएगी। ये उनका बयान गलत है, मैं उनके बात से सहमत नहीं हूँ। जो उन्होंने विधायक जी ने क्या सुधार की जरूरत है, आपको क्या होना चाहिए? देखिए, सुधार सब ठीक है और हमारी सरकार, मोदी जी की, योगी जी की सरकार लोगों को आवास दे रही, शौचालय दे रही, किसानों के खाते में पैसा दे रही है, जरूरत की चीजें लोगों को उपलब्ध कराने का काम कर रही है, मुफ्त में राशन देने का काम कर रही है। लेकिन जो प्रॉब्लम आई वो ये कि जो डर पैदा किया कांग्रेस ने, विपक्ष ने और समाजवादी पार्टी ने कि अगली बार जो है 400 सीटें जो मांगी जा रही हैं उससे जो है संविधान बदल देंगे, लोगों को वोट नहीं डालने को मिलेगा। भीतरघात का मुद्दा भी आपकी पार्टी के लोग उठा रहे हैं, कुछ भीतरघात जैसी चीजें आपने महसूस की क्या? आपका भी चुनाव था मोहनलालगंज से। कुछ लोगों ने भीतरघात किया है, निश्चित तरीके से कुछ लोगों ने भीतरघात किया है और वो भीतरघात करने वाले लोगों की पहचान हो गई है। पार्टी उस पर निर्णय लेने का एक्शन होगा उस पर, आपको लगता है? बिल्कुल पार्टी करेगी, निर्णय जरूर करेगी ऐसे लोगों पर जिन लोगों ने पार्टी में रह करके भी जो है काम सही तरीके से नहीं किया या भीतरघात किया है, तो उनकी पहचान पार्टी ने किया है, निश्चित तरीके से करेगी। अभिषेक उपाध्याय हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं और यहाँ इस मीटिंग में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं, उनकी तस्वीरें भी आप देख ही रहे हैं। अभिषेक का ये जो भीतरघात की बात कही जा रही है कि वो सामने आएगी, 3000 लोग बैठे हैं, कार्यकर्ता, मंत्री, सांसद और इतने बड़े बड़े नेता पार्टी के, इन सब के बीच में क्या भीतरघात पर खुलकर चर्चा संभव है? देखिए राजेंद्र, हमारी जानकारी ये है कि जो पूरा शेड्यूल है, अभी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, उनका भाषण होगा, उसके बाद एक पॉलिटिकल प्रस्ताव है, वो प्रस्ताव पढ़ा जाएगा, वो प्रस्ताव ध्वनिमत से पास किया जाएगा। इस बीच में अब ये देखना होगा कि यहाँ पर क्या जो तमाम सारे ये डेलीगेट्स आए हैं, कार्यकर्ता आए हैं, ये जो बीजेपी के पदाधिकारी आए हैं, नेता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, मेयर हैं, इनमें से क्या किसी को बात रखने का मौका मिलता है? ये बड़ा दिलचस्प होगा। चूंकि मैंने जब अभी जो आप जो इंटरव्यू दिखा रहे थे कौशल किशोर का, उनसे मैंने ये भी पूछा कि क्या मुद्दा उठाएंगे ये जो वो नाराजगी और भीतरघात का कह रहे हैं, तो उन्होंने सीधा कहा मुझे बोलने का मौका मिला तो मैं उठाऊंगा। संजय एकदम सही कह रहे थे, यही जो भावना है ये काफी लोगों में जो यहाँ पर आए हुए हैं, काफी नेताओं में है, लेकिन शर्त ये है कि क्या उनको बोलने का मौका मिलेगा। अगर मौका मिलेगा तो यहाँ बात रखेंगे और इनकेस अगर यहाँ नहीं मिलता है तो मैं आपकी जानकारी ये भी बता दूं राजेंद्र की जो बीजेपी की समीक्षा अभी रिपोर्ट तैयार हुई है, जो एबीपी न्यूज ने पूरा जिसका ब्यौरा दिया था, वहां पर भी इन नेताओं ने, इन कार्यकर्ताओं ने यही बात कही है कि उनको उनकी बातें नहीं सुनी जाती हैं, नाराजगी है, प्रशासन का बहुत ही असहयोग है और उनके साथ में अन्याय किया जाता है, अपनी सरकार में सुनवाई नहीं होती। ये तमाम सारी बातें उन्होंने वहां भी कह रखी हैं ऑलरेडी। तो अब ये बड़ा दिलचस्प होगा कि ये जो नाराजगी की तमाम सारी अलग अलग जगह से जो धाराएं फूट रही हैं, क्या इसमें इस कार्य समिति की बैठक में भी क्या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी होगी, या ये भी हो सकता है कि कोई अपनी
अपनी बात रखना चाहे तो डेमोक्रेटिक फोरम के तहत उसको भी बात रखने की इजाजत दे दी जाए। इस पर हमारी नजर बनी रहेगी कि आखिरकार ऐसी कोई आवाज यहां से उभर के सामने आती है नहीं, लेकिन लोगों की जुबान पे ये बात है, हमारे कैमरे पे आ चुकी है, कई नेता बोल चुके हैं, उनके जहन में ये बात है। दो चीजें हैं, और देखिए मैं आप देखो महेंद्र नाथ पांडे आ रहे हैं, जो अभी 1 मिनट इनसे मैं बात करना बड़ा जरूरी है, और साथ में नंद किशोर गुर्जर, दोनों लोग साथ साथ में हैं। आप मुझे एक बात बता दीजिए, ये जो बात लगातार सामने कही जा रही है, भीतरघात, नाराजगी, ऐसा कुछ हुआ है? नाराजगी कार्यकर्ताओं की भारी पड़ी है? आप बोलना नहीं चाहेंगे कुछ? सब दिल में है, जुबान। नमस्ते, शुभकामना। हमारी भी शुभकामना आपको, लेकिन बोलेंगे नहीं कुछ आप? बस मैंने कहा ना, आज हम लोग मिलने आए हैं सबसे। नंद किशोर गुर्जर जी हमारे साथ हैं। आप तो बोले ही थे ना कि भीतरघात हुआ है, प्रशासन के खिलाफ है। अब वो विचार बदल गया है, वही है? बोल दिया, बार बार एक बात थोड़ी बोली जाती है। लेकिन कहाँ भी उठेगा वो मुद्दा? उठेगा, उठेगा निश्चित। इतना धीरे क्यों बोल रहे हैं उठेगा? निश्चित उठेगा भाई। अब जोर से क्या चिल्लाएं, और मीटिंग में जा रहे हैं तो यहाँ सब लोग बड़े लोग हैं। एबीपी न्यूज को सबसे पहले इंटरव्यू में ये बात कही थी कि भीतरघात हुआ है, प्रशासन। तो हमारी बात को माना गया है ना, तो ये जो हुआ है उस पर ऑपरेशन होगा ही होगा, उसी की तैयारी है। ऑपरेशन होगा निश्चित, और उसकी तैयारी है ये। देखिए बड़ी बात कह के जा रहे हैं नंद किशोर गुर्जर, ये गाजियाबाद के लोनी से बीजेपी के विधायक हैं, और ये ऑलरेडी ये मुद्दा उठा चुके हैं। अब मैं देखिए एक के बाद एक सुब्रत पाठक यहाँ पर आ रहे हैं, ये जो भी नेता आ रहे हैं, चुनाव आप भी हारे हैं, और भीतरघात वजह रही है क्या सुब्रत? नहीं, कोई भीतरघात नहीं है, और ये परिस्थितियां हैं। देखिए कभी आप लोगों को कहा गया है क्या कि कोई ऐसी बातें नहीं बोलना? अभी तक तो बहुत बातें उठ रही थी, अब एकदम से खामोश। अब देखो कहाँ की बात नहीं, हमारी अगर लोकसभा की बात करो, हमारे जिलाध्यक्ष हमारे साथ में हैं, और किसी प्रकार की कोई भीतरघात नहीं। कैसे हार गए? आप तो दावा करते अखिलेश यादव को हरा देंगे, और आप हार गए। अब हार गए तो अब उसके तो कई कारण होते हैं ना। अब उठाया है ना कार्यकर्ताओं की नाराजगी, ये सब मुद्दे तो आप जो उठाते। कार्यकर्ता से नाराजगी कोई विषय नहीं है, और कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के हमेशा साथ है, और जो भी भाजपा है वो कार्यकर्ताओं की ताकत के ऊपर है। मैं समझता हूँ कि देखिए हम लोग जीते भी तो हैं भाई, 2014 जीते, 17 जीते। शासन का जो रवैया रहा है, जिसकी जो बदलापुर के विधायक ने बातें कही, मोती सिंह ने कही, वो सारी बातें जो आ रही सामने, उस पर क्या कहें? आपकी पार्टी के अंदर से आवाजें उठ रही हैं। नहीं देखिए, जो सुनवाई नहीं हो रही है। देखो लोकल स्तर पर कुछ समस्याएं हैं, मैं उन चीज को स्वीकार करता हूँ। लोकल पे कुछ समस्याएं हैं, वो आप मान रहे हैं? देखो वो चूंकि जो शासन प्रशासन में आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो समाजवादी के शासन। यही बात कौशल किशोर हमसे कह के गए हैं, समाजवादी पार्टी के जो अधिकारी हैं, समाजवादी पार्टी की मानसिकता की, यही बात आप भी कह रहे हैं, तो कुछ तो है ना? नहीं बिल्कुल, ये नहीं, इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि इस चुनाव में देखने को आया कि सपा बसपा समाजवादी पार्टी के 2 बार के शासन में जो लोगों की नियुक्तियां हुई हैं, और खासकर नियम तोड़कर जिनको उपकृत किया गया है, ऐसे अधिकारी कर्मचारी कहीं ना कहीं इस बार एजेंट बने थे। और मुद्दा यहाँ पर उठाएंगे कि नहीं जहाँ आप जा रहे हैं? ये सारी बातें तो जा चुकी हैं, इनको सारे लोग समझ रहे हैं। और आप देखो ना, भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने कितना जोर अभियान भी चलाया है। अपने विधायक कह रहे हैं, मोती सिंह कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार चरम पर है, अभी हमने जीवन में कभी देखा नहीं ऐसा। मोती सिंह तो आपकी पार्टी के। तो मोती सिंह जी को अब इसका अपने निचले स्तर पर उनको जहां दिखता है वहां पर विरोध करना चाहिए, और उसको प्रमाण लाकर उसके ऊपर कार्रवाई कराना चाहिए। इतनी आवाजें क्यों आ रही हैं? अनुशासित पार्टी हुआ करती थी, बिखरी बिखरी आवाजें आ रही हैं सुब्रत पाठक। देखो लोकतंत्र में अपनी आवाज उठाना सबको अधिकार है, और ये हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है। सुधार होगा, रास्ता निकलेगा सुधार का? नहीं, निश्चित रूप से आप मान कर चलिए, आज हमारी कार्य समिति बहुत कुछ निर्देश करेगी, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बहुत कुछ निर्देश करेगी। मतलब बहुत कुछ कह रहे हो, बहुत कुछ मुस्कुरा के टाल जा रहे हैं, कह नहीं रहे। लेकिन देखिए बात यही समझने की यहाँ पर कि ये वो लोग हैं, देखिए सुब्रत पाठक की मैं बात करूं, महेंद्र नाथ पांडे की बात करें, कौशल किशोर की बात करें, ये लोग चुनाव हारे हैं। विनोद सोनकर की बात करूं, उनसे भी हमने बात की, और ये जो कह रहे हैं इनमें इनके हारने की टीस है और हारने की वजह है, और ये बातें ये कन्वे भी कर चुके हैं नेतृत्व को, अब यहाँ भी बोल रहे हैं। बिल्कुल नंद किशोर गुर्जर ने तो बहुत खुल के कहा, सुना हमने। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।